हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयत क्लासेस आप लोगों के लिए टीचर से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और साथ ही अदर वैकेंसीज़ जो होती है, कोई भी वैकेंसीज़ होती है उसके बारे में भी आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करता है। आज आयत क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 या 4 खबरों को लेकर के आए हैं और ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि झारखंड सरकार कब शिक्षक बहाली प्रक्रिया करने जा रही है, किस लेवल के शिक्षक बहाली होने वाली है, प्राइमरी की होगी, मिडिल स्कूल की होगी या किसकी होगी, या शिक्षक बहाली प्रक्रिया आवेदन जो है उसको रद्द किया गया है कुछ आवेदनों को, तो कौन से आवेदन को रद्द किया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप पूरा वीडियोज़ को देखेंगे नहीं, आप लिव नहीं लेंगे। उम्मीद है आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर चलता वीडियोज़ की ओर, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं लगातार इसी संबंधित वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली खबर से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। क्या है पहली खबर कि नियोजन नीति के खिलाफ 10-11 जून को झारखंड बंद। फिलहाल झारखंड में एक समस्या आई हुई है फ्रेंड्स, लगातार ये 60 और 40 को लेकर के आंदोलन चल रहा है। ये 60-40 है क्या, इस पर क्यों इतना आंदोलन चल रहा है? झारखंड से पढ़े लिखे छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हो गए हैं? झारखंड से पढ़े लिखे छात्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर क्यों हो गए हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक इश्यूज़ है या झारखंड के अभ्यर्थियों को बेरोजगार रखने की साजिश है? इसको डिटेल से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अब लगातार वीडियोज़ में बने रहें। इस 60-40 की जो नियोजन नीति है, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थियों के हित के खिलाफ है ये। इसलिए सरकार को इस पर जल्द ही अपनी फैसला सुनानी पड़ेगी और ये नीति उनको वापस लेनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स में क्या है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र महतो ने कहा कि 60-40 हकमार नियोजन नीति के खिलाफ 10-11 जून को संपूर्ण झारखंड बंद किया जाएगा। आवश्यक मेडिकल सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इससे पूर्व 9 जून को पूरे झारखंड में प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। रांची में शाम 5 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बंद को राज्य के विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने राज्य के सभी बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, दुकानदार संघ, बाजार समिति से भी स्वेच्छा से बंद कर आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। देवेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की मांग है कि झारखंडी हित में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू कर सभी रिक्त पदों में झारखंडियों को नियुक्त किया जाए। तो सरकार से ये सवाल है कि आखिर इसमें गलत क्या है? यदि झारखंड के अभ्यर्थी झारखंड में पैदा हुए, झारखंड के माटी में जन्म लिए, झारखंड में पले बढ़े, झारखंड में शिक्षा हासिल किए और यदि उनकी इच्छा है कि झारखंड में नौकरी करें और झारखंड में सिर्फ झारखंडियों को नौकरी मिले, तो इसमें हर्ज ही क्या है? कि इनकी मांगे गलत कहाँ हैं? इनकी मांगे तो बिल्कुल सही है। सरकार को इस पर जरूर फैसला करनी चाहिए। आदिवासियों के बंगाल बंद का कई जगह व्यापक असर। बर्दवान 2 दर्जन से ज़्यादा आदिवासी संगठनों के साझा मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेस्ट बंगाल के आह्वान पर शुक्रवार के 12 घंटे के बंगाल बंद का शिल्पांचल के कई जिलों में खासा असर रहा। सबसे ज़्यादा प्रभाव बांकुड़ा के जंगल महल में दिखा। इनका आरोप है कि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने का साजिश चल रही है। तो ये 60-40 के खिलाफ लगातार झारखंड में ये आह्वान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ। चलिए फ्रेंड्स, पहली इन्फॉर्मेशन, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन की ओर, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि शिक्षक परीक्षा के 3141 आवेदन किए गए रद्द। स्नातकोत्तर यानी जिसको हम लोग कहते हैं पीजी
प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 3141 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में एसएससी का परीक्षा नियंत्रक ने आवश्यक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों से 5 अप्रैल से लेकर 4 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया था। 2974 अभ्यर्थियों ने सिर्फ ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभिक चरण पूर्ण किया था। तो फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स की गलती है, उन्होंने सिर्फ प्राइमरी चरण को कंप्लीट करके छोड़ दिया था। उसमें आगे भी कुछ प्रोसेस है, उसको पूरा करना होता था। रजिस्ट्रेशन होने से सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं होता, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ता है, स्कैनिंग करना पड़ता है, फिर आपके फ़ोटो लगते हैं, सिग्नेचर लगते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद आपको पेमेंट भी करना होता है, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन कंप्लीट होता है। लेकिन फर्स्ट लेवल को आप भर करके छोड़ दिए हैं, तो इस पर आपकी गलती है और इस वजह से 3141 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की दूसरी खबर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज की तीसरी खबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आज की तीसरी खबर क्या है कि समय की बाध्यता खत्म, अब विद्यार्थी तय समय से पहले ले सकेंगे डिग्री। ये क्या है फ्रेंड्स? यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने की अनुशंसा। डिग्री डिप्लोमा के लिए निर्धारित अवधि तक पढ़ाई की बाध्यता नहीं, सिर्फ लाने होंगे जरूरी क्रेडिट। ऐसे जाने अवधि व क्रेडिट। यूजी सर्टिफिकेट, देखिए अवार्ड, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, न्यूनतम अवधि, न्यूनतम क्रेडिट। यूजी सर्टिफिकेट के लिए आपको 4.5 क्रेडिट होना चाहिए, 1 वर्ष 40 क्रेडिट। यूजी डिप्लोमा 5। यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे के क्रेडिट दिए हुए हैं, फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, क्या आपको क्रेडिट चाहिए और कितने साल के कोर्स है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देख लें कि विद्यार्थियों को अब डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए समय की बाध्यता नहीं होगी। नए नियम के अनुसार विद्यार्थी निर्धारित क्रेडिट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें निर्धारित समय से पूर्व ही डिग्री प्राप्त हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपको एक टारगेट दिया जाएगा, अगर आप उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, समय से पहले पूरा कर लेते हैं, तो आपको समय से पहले ही आपकी डिग्री आपके हाथ लग जाएगी। इस नए नियम से स्नातक सर्टिफिकेट, स्नातक डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के स्तर पर भी योग्यता को मान्यता दी जाएगी। यानी उच्च शिक्षा के लिए किसी कोर्स के लिए छात्र छात्राओं को डिग्री डिप्लोमा के लिए निर्धारित अवधि तक की पढ़ाई पूरी करने की बाध्यता नहीं रहेगी। अब समय से पहले भी डिग्री हासिल की जा सकती है। इसके अलावा 4 वर्ष का स्नातक कोर्स करने के बाद 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स कर सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय चाहे तो 2 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स भी चला सकता है। वोकेशनल कोर्स की भी डिग्री मिलेगी। विद्यार्थी मौजूदा 3 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम भी जारी रख सकते हैं। ऑनर्स करने के लिए 1 वर्ष और पढ़ना होगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के लिए प्रावधानों को देखते हुए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क का परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति ने इस आशय की अनुशंसा की है। इस पर क्रियान्वयन के साथ साथ उच्च शिक्षा में पढ़ाई का ढांचा पूरी तरह बदल दिया जाएगा। क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर जारी होगा प्रमाण पत्र। तो क्रेडिट फ्रेमवर्क जो होगा उसके आधार पर आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आप वीडियोस को पॉज करके पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज की 4th और अंतिम इन्फॉर्मेशन की ओर। यहाँ तक आप सोचते होंगे कि शिक्षक बहाली का इन्फॉर्मेशन तो अभी तक आया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप निराश ना हो, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज का अंतिम इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको झारखंड के शिक्षक से संबंधित, शिक्षक बहाली से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अंतिम इन्फॉर्मेशन की ओर। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अंतिम और सबसे बड़ी खबर। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति इस वर्ष 6 जून को हुआ बदलाव। यानी 6 जून को फिर से बदलाव हो चुका है। 23 साल में 11 नियुक्ति नियमावली। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, झारखंड में 23 साल हो चुका है और अब तक 11 नियुक्ति नियमावली भी हो चुकी है। राज्य में पिछले 23 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, जबकि अब तक 3 बार ही नियुक्ति हुई है। वर्तमान में 2016 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के 7 वर्ष बाद पिछले वर्ष नई नियमावली बनाई गई। पिछले वर्ष 7 जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। 1 वर्ष तक विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते रहे। 1 वर्ष बाद 6 जून को एक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक और संशोधन हो गया। यानी फ्रेंड्स, लगातार संशोधन पे संशोधन, बदलाव पे बदलाव होता जा रहा है।
अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है, पर वर्तमान नियमावली में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे आने वाले दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। संशोधन नियमावली में भी भाषा संबंधित प्रावधानों को लेकर कई बिंदुओं पर अस्पष्टता नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना नियुक्ति नियमावली में भाषा को लेकर जो बदलाव किया गया है उसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2002 में बनी थी पहली नियमावली। राज्य गठन के बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी। वर्ष 2002 में जून में नियमावली बनी व इसी वर्ष अगस्त में इसमें संशोधन करना पड़ा। 2003 में फिर नियमावली बनाई गई, यानी लगातार नियमावली बनाई गई और इसका खेल लगातार 11-23 साल में 11 बार हो चुका है। राज्य में कब बनी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक पहला जो है वो 29 जून 2002, दूसरा फिर 24 अगस्त 2002, फिर 6 मार्च 2003, 26 दिसंबर 2006, 14 अगस्त 2007, 16 सितंबर 2009, 5 सितंबर 2002, 23 अक्टूबर 2014, 22 जून 15, 7 जून 22 और 6 जून 2023, यानी सबसे करंट है, सबसे लेटेस्ट है 6 जून 2023, यानी 2 दिन पहले का है। तो यहाँ पर टोटल 11 संशोधन हो चुके हैं और आशा व्यक्त करी जा सकती है कि जब 23 साल में नियुक्ति के लिए 11 बार संशोधन हो सकता है तो 3-4 बार तो कम से कम बहाली होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आज की चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर झारखंड के शिक्षक बहाली से संबंधित। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।